हेलो दोस्तों, एडवांस एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इज़राइल की फार्मिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें हम इज़राइल के टॉप 5 फार्मिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एक नज़र इज़राइल की भौगोलिक स्थिति पर डालें तो हम जानेंगे कि इज़राइल में फार्मिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इज़राइल की 70% ज़मीन रेगिस्तान है और वहाँ पर पानी के प्राकृतिक स्रोत बहुत ही कम है और वहाँ का वातावरण किसी के वश में नहीं। इन सब के बाद भी इज़राइल ने अपने एग्रीकल्चर को इतना एडवांस किया है कि वर्ल्ड में एक मिसाल बन गया है। इज़राइल के टॉप 5 फार्मिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला है इरिगेशन सिस्टम, जिसे सिंचाई तंत्र कहते हैं। दूसरा, फार्मिंग मेथड, खेती के तरीके। थर्ड है डेयरी फार्मिंग, पशुपालन। फार्मिंग टूल्स, खेती के औजार। और फार्मिंग रिसर्च के बारे में हम 1 बाय 1 हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक है इज़राइल इरिगेशन सिस्टम। हमने पहले ही बात किया है कि इज़राइल में पानी की बहुत कमी है, इसलिए इज़राइल में खेतों के लिए पानी के झील और तालाब बनाए गए हैं और इन्हें इतनी अच्छी तरह से डिज़ाइन किए हैं कि ना तो ये कभी सूखते हैं ना कभी गंदे होते हैं। इज़राइल में खेती के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पानी बहुत कम मात्रा में यूज़ होता है और पानी सही सही मात्रा में पेड़ों को मिल जाता है। इज़राइल में यूज़ किया हुआ पानी भी वेस्ट नहीं होने देते हैं। शहर से निकला हुआ वेस्ट पानी एक जगह इकट्ठा करके उसे साफ़ कर दिया जाता है ताकि उस पानी को फिर से सिंचाई के रूप में यूज़ में लाया जा सके। हम बात कर रहे हैं इज़राइल के सेकंड टॉपिक, इज़राइल फार्मिंग मेथड के बारे में। इज़राइल के पास खेती के लिए अनुकूल ज़मीन नहीं है। इस विषय पर इज़राइल ने बहुत शानदार काम किया है। इज़राइल ने रेगिस्तान और पहाड़ियों में आर्टिफिशियल खेती तैयार की है, जिसे हम ग्रीन हाउस फार्मिंग भी कहते हैं। इस ग्रीन हाउस से किसान सभी प्रकार की फार्मिंग करते हैं और उनसे जो परिणाम निकलते हैं वो बहुत ही शानदार होते हैं। एक छोटी सी जगह में बहुत सारी उपज हो जाती है और वो भी उच्चतम क्वालिटी के साथ। ग्रीन हाउस फार्मिंग की विशेषता है कि एक ही जगह पे अनेक प्रकार की खेती हम कर सकते हैं। इसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ फसलों के लिए अच्छा वातावरण बना सकते हैं, जैसे कि पानी की मात्रा को बढ़ाना या कम करना हो, मिट्टी की पोषक तत्वों की जांच कर सकते हैं और धूप की आने वाली किरणों को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इज़राइल जो भी खेती करता है, सबसे पहले उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, फिर कौन सी खेती वहाँ पर ठीक से हो सकती है, फिर उसे अप्लाई किया जाता है। इज़राइल डेयरी फार्मिंग। इज़राइल में पशुपालन बहुत एडवांस तरीके से किया जाता है। यहाँ के डेयरी फार्मिंग में ऑटोमेटिक मशीन से काम लिया जाता है। इज़राइल की डेयरी फार्मिंग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहाँ एक साथ में 100 से 200 गाय का दूध निकाला जाता है। इज़राइल का जो भी डेयरी का काम होता है वो सारा काम ऑटोमेटिक मशीन द्वारा ही किया जाता है। इज़राइल की डेयरी प्रोडक्शन एक्टिविटी भी बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पर अधिकांश काम ऑटोमेटिक और मशीनों द्वारा किया जाता है। इस वजह से फूड फैक्ट्री की प्रोडक्शन की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से डेयरी प्रोडक्शन में ज़्यादा का फ़ायदा होता है। इज़राइल फार्मिंग टूल्स। हम बात कर रहे हैं इज़राइल खेती के लिए कौन कौन सी टूल्स का यूज़ करता है। इज़राइल के पास खेती के लिए ली गई वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन औजारें हैं, जैसे कि हार्वेस्टर। इज़राइल में हार्वेस्टर का उपयोग खेती के हर एक काम में लिया जाता है, जैसे कि आप ऊपर वीडियो में देख सकते हैं। इज़राइल के पास हर खेती के लिए हार्वेस्टर मशीन है। इसके साथ साथ कीटनाशक और फर्टिलाइज़र का छिड़काव करने के लिए भी बड़ी बड़ी मशीन का उपयोग किया जाता है। इन मशीनों का स्ट्रक्चर ऐसा है कि बड़े से बड़े खेतों को कुछ ही देर में छिड़काव हो जाता है। इज़राइल के ट्रैक्टर्स काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी मॉडर्न होते हैं। इनका स्ट्रक्चर
इतना बड़ा होता है कि बड़े से बड़े खेत को कुछ घंटों में ही जोत देते हैं। जितने ये आकार में बड़े होते हैं उतने ही फास्ट और मॉडर्न होते हैं। इजराइल फार्मिंग रिसर्च। दोस्तों, इजराइल अपने फार्मिंग में काफ़ी रिसर्च करता है और यहाँ की रिसर्च टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है। इजराइल किसी भी फसल के लिए रिसर्च डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं जिनका काम मात्र गुणवत्ता बढ़ाने का हो। आज इजराइल की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिस मुकाम पर है उसमें इजराइल की एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ है और ये कहे कि रिसर्च के बलबूते ही इजराइल ने ये मुकाम हासिल किया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।